राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम कोच्चि बंदरगाह। बंदरगाहों की इस यात्रा के दौरान सोनू के उत्साह और खुशी की कोई सीमा नहीं। उसके सवालों का सिलसिला भी अभी जारी है। जहाज पर खड़ा सोनू अपने चाचा कैप्टन अशोक से कुछ न कुछ पूछता ही रहता है और कैप्टन अशोक को भी ये बहुत अच्छा लगता है। चाचा जी, वो देखिए लाइट हाउस। लगता है हमारा जहाज अब कोच्चि बंदरगाह के नजदीक है। भाई सोनू बेटा, तुम तो वाकई बहुत समझदार हो गए हो। हाँ भाई, हम कोच्चि बंदरगाह पहुंचने वाले हैं। अच्छा। जानते हो सोनू, कोच्चि एक प्राकृतिक पत्तन है। ये ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया और यूरोप के सीधे रास्ते पर है। वाह। सन 1936 में कोच्चि बड़े पत्तन की श्रेणी में आ गया था। ये पूरे साल सागरीय ट्रैफिक के लिए खुला रहता है। ये भारत के गहरे बंदरगाहों में से एक है। इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े जहाज आ जा सकते हैं। ओह, चाचा जी, मेरे सामने जो नक्शा है इसमें तो कोचीन लिखा है। क्या ये पोर्ट केरल राज्य के तट पर है? हाँ बेटा, इस स्थान का नाम पहले भी कोच्चि ही था। अच्छा। पर अंग्रेजों के शासनकाल में इसे कोचीन कहा जाने लगा। लेकिन अब इसे फिर से कोच्चि ही कहते हैं। कोचीन को बंदरगाह बनाने का विचार सन 1837 में रखा गया। 1837? हाँ, लेकिन सन 1920 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ और सन 1931 से कोचीन बंदरगाह समुद्री जहाजों के लिए खोल दिया गया। और आज कोच्चि पत्तन भारत के केरल राज्य का एक प्रमुख पत्तन है। अच्छा चाचा जी, पेरियार नदी भी यहीं केरल में है ना? हाँ बेटा, पेरियार नदी में बहुत समय पहले एक भयंकर बाढ़ आई थी। ओह, बाढ़ के बाद क्या हुआ चाचा जी? सुनो बेटा, उस समय कोडुंगलूर नाम का एक छोटा सा पत्तन था। पेरियार नदी की बाढ़ से ये बंदरगाह नष्ट हो गया। अब समझा, उसके बाद ही कोच्चि बंदरगाह बना। हाँ बेटा, देखो कितनी अनोखी बात है। बाढ़ से कोच्चि का नदी मुख खुलने से बंदरगाह बनाने में आसानी हो गई। अच्छा, इसीलिए कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। शाबाश शाबाश भाई, अब तो तुम बंदरगाहों के बारे में बहुत कुछ समझने लगे हो। शाबाश। वो तो है। कैप्टन अशोक और सोनू जहाज से उतरकर कोच्चि बंदरगाह की सैर करते हुए बाहर निकल आते हैं। चाचा जी, वास्को ड गामा यहाँ आए थे ना? बेटा, वास्को ड गामा ही नहीं, बल्कि इससे पहले तो चीन के बहुत बड़े विद्वान और यात्री फाहियान भी यहाँ आए थे। अच्छा। उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। हाँ, याद आया, फाहियान। मैंने अपनी इतिहास की किताब में पढ़ा है। चाचा जी, ये खुशबू कैसी है? क्यों, अच्छी खुशबू है ना? हाँ, बड़ी अच्छी है। बेटा, ये खुशबू है मसालों की। अच्छा। केरल मसालों के लिए काफी समय से प्रसिद्ध है। मसालों का व्यापार प्राचीन समय से यहाँ होता आया है। लौंग, काली मिर्च, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, इन सब का उत्पादन और व्यापार यहाँ होता है। वाह। और ये सब इस बंदरगाह की पृष्ठभूमि में है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति यानी अधिक वर्षा व तापमान, पहाड़ी क्षेत्र इन मसालों के उत्पादन में सहायक होती है। अच्छा।
केरल का तट बहुत समय से व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ अरब, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, यहूदी ये सब व्यापार करने के लिए अक्सर आया करते थे। चाचा जी, बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छी खुशबू है ना? तो अब तुम एक काम करो, एक बार फिर गहरी सांस लो और अपनी नाक बंद कर लो। लो, नाक बंद कर ली? अब मेरे साथ आओ, जल्दी 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 आओ। हाँ, अब फिर से सांस लो। चाचा जी, ये कैसी अजीब सी गंध है। भाई ये गंध इन डिब्बों से आ रही है। ये देखो ये डिब्बे, हाँ। इनमें कई तरह की मछलियों को भरकर विदेश भेजा जा रहा है। चाचा जी, यहाँ से चलिए। अच्छा, आओ सामने आ जाओ। चाचा जी, वो सामने वो टापू जैसा क्या है? वो बेटा, वो विलिंगडन आइलैंड है। अच्छा। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में इसे विकसित किया था। बेटा, कोच्चि एक ऐसा पत्तन है जहां स्थल पत्तन व हवाई पत्तन दोनों ही जल पत्तन के एकदम निकट हैं। अच्छा। वो देखो ऊपर, ऊपर क्या है? हवाई जहाज। हाँ। अरे वाह। चाचा जी, अगर यहाँ हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो पास में हवाई अड्डा भी होगा। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने बेटा। देखो बेटा, कोच्चि बंदरगाह के आसपास एक हवाई अड्डा है। ये सन 1941 में विलिंगडन आइलैंड पर बनाया गया। अच्छा। और नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्य कार्यालय भी यहीं पर है। कोच्चि बंदरगाह तो बहुत बड़ा है ना? हाँ बेटा, कोच्चि पत्तन में तेल के टैंकर, खनिज तेल, कोयला आदि के लिए कई बर्थ बनाए गए हैं। यहाँ अधिकतर कार्य क्रेन, मशीनों व कंप्यूटर से होता है। ये दक्षिण रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। इसे भारत का आधुनिक पत्तन कहा जा सकता है। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी? हाँ भाई, अब रानी की बात चली है तो आओ, अब मैं तुम्हें एक पुराना किला दिखाता हूँ। किला? हाँ चलिए। वाह, कितना पुराना किला है। हाँ बेटा, यह किला पुर्तगालियों के समय का है। वास्को ड गामा भी यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए। तब तो वास्को ड गामा यहाँ रहे भी होंगे। इधर आओ। वो मेरी उंगली की सीध में तुम्हें एक घर दिखाई दे रहा है दूर? वो हाँ हाँ हाँ, वो वास्को हाउस है। आओ, तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। अच्छा। आओ आओ। ये देखो। हाँ। ये है वास्को हाउस। अच्छा। वास्को ड गामा हाउस पुर्तगाली वास्तुकला पर यह आधारित है। देखो कितनी बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां हैं। हाँ। और ये देखो, ये आंगन, इतना बड़ा आंगन। पुर्तगाली संस्कृति की छाप है इनमें। कितना सुंदर मकान है ना चाचा जी। हाँ भाई। सोनू वास्को हाउस की खूबसूरती को निहार रहा है। रंग बिरंगी खिड़कियां, शीशे पर की गई नक्काशी, खुला आंगन, ऊंची छत, इन सब को देखकर ऐसा लगता है मानो सोनू एक सुनहरी दुनिया में पहुंच गया है। सोनू, ए सोनू बेटा, क्या हुआ, कहीं खो गए क्या? मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर और बैठना चाहो तो बैठ जाओ। उसके बाद मैं तुमको केरल का मशहूर अप्पम और स्ट्यू खिलाता हूँ। हाँ चलिए, अब तो भूख भी लग रही है। तो आओ मेरे साथ। आओ। चलिए। बहुत स्वादिष्ट खाना था। नारियल पानी तो बहुत मीठा था। भाई केरल तो नारियल के लिए मशहूर है। तटीय क्षेत्रों में नारियल की खेती बहुत होती है। और केरल मशहूर है ओणम के लिए भी। ओणम पर तो नौका दौड़ भी होती है जो देश भर में प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने सोनू।
ओणम यहाँ का मुख्य पर्व है। अच्छा। तब फूलों से घरों के बाहर रंगोली की जाती है और महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं। यहाँ की नौका दौड़ तो बहुत रोमांचकारी होती है। और बेटा, जब यहाँ नौका दौड़ होती है ना, तो चारों तरफ जो उत्साह होता है वो तो देखते ही बनता है। अच्छा बेटा, अब हमें बंदरगाह की ओर चलना चाहिए। देर हो रही है ना, चलो। हाँ चलिए। सोनू, हाँ, वो जो बड़ी दीवार जैसी देख रहे हो ना, वो हाँ, वो कोच्चि का शिपिंग यार्ड है। शिपिंग यार्ड? हाँ, यहाँ जहाजों की मरम्मत होती है। और ये बड़े बड़े डिब्बे, इनमें सामान भेजा जाता है ना दूसरे देशों को? हाँ बेटा, यहाँ से बड़ी मात्रा में चाय, काजू, कॉफी, काली मिर्च व अन्य गरम मसाले विदेशों को भेजे जाते हैं। अच्छा। यहाँ खनिज तेल, कोयला, रासायनिक सामान विदेशों से आयात किया जाता है। तभी ये कंटेनर्स हैं जिनमें सामान सुरक्षित चढ़ाया और उतारा जाता है। इन कंटेनर्स की मदद से सामान अपने निर्दिष्ट स्थान पर आसानी से पहुंचाया व मंगाया जा सकता है। कप्तान चाचा, जहाज सिग्नल दे रहा है, जल्दी चलिए, नहीं तो हम रह जाएंगे। तो चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, जल्दी चलिए। मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। देखो जहाज का सायरन बज रहा है, जल्दी चलिए चलिए। कैप्टन अशोक का जहाज आगे की ओर चल पड़ा है। कैसी सुखद यात्रा है ये। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर खेल खेल रही हैं और सोनू डेक पर खड़ा यात्रा के अगले पड़ाव के सपनों में डूबा हुआ है। कोच्चि बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख माधवी मेनन, ध्वन्यांकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।